मेरे बच्चे, अगर आप भी महादेव जी से प्रेम करते हैं तो हाँ लिखकर कमेंट में अपना नाम दर्ज करें और इस संदेश को लाइक करके महादेव जी को प्रसन्न करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, तुम्हारा शत्रु तुमसे जल रहा है। वह तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे बारे में सबसे बहुत बकवास करता है, लेकिन तुम्हारे सामने आते ही उसकी बोलती बंद हो जाती है। तुम्हारी सच्चाई से उसे सबसे ज्यादा डर लगता है। जब भी तुम्हें मुस्कुराते हुए देखता है तो अंदर से रोता है। मेरे सामने गिड़गिड़ा हुआ आता है और मुझसे यही कहता है कि महादेव, मैंने ऐसे कौन से पाप कर दिए जो मेरी जिंदगी में इतने दुख है? क्यों मैं इतना दुखी रहता हूँ? वह तुम्हारे बारे में कहता है कि आपने उसको तो सब कुछ दे दिया, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं दिया। मेरी जिंदगी नर्क हो चुकी है। वह मेरे पास जब भी आता है मुझसे यही कहता है, मुझसे दुआ मांगता है। वह हर बार तुम्हारे बारे में मुझसे पूछता है, मेरे सामने रोता है और कहता है कि मेरे दुश्मनों को मौत की सजा दे दो महादेव जी। लेकिन मैं सब जानता हूँ कि कौन मेरा सच्चा भक्त है और कौन दिखावा कर रहा है। इस दुनिया में मुझसे कुछ भी नहीं छुपा। कब कहाँ क्या होता है मैं सब जानता हूँ। उसे पता है कि तुम कितने स्वाभिमानी हो। तुम्हारे सामने कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना खड़ा हो, तुम लोगों के कर्म को देखकर उनकी इज्जत करते हो, ना कि किसी का नाम और शोहरत देखकर। तुम आज तक किसी के पैसे देखकर उसके सामने नहीं झुके और ना ही तुमने गलत के आगे कभी अपना झुकाया। वह तुम्हारे बारे में लोगों से झूठ बोलता है, तुम्हारी बुराई करता है, तुम्हारे पीठ पीछे षड्यंत्र रचता है। रोज किसी ना किसी से तुम्हारे बारे में कोई ना कोई गंदी बात करता है। हर किसी को तुम्हारे खिलाफ भड़काता है, लेकिन तुम्हारे सामने वह ये सब नहीं करता, क्योंकि वह डरता है कि कहीं अगर तुम्हें पता चल गया तो तुम उसकी असलियत जान ना जाओ। वह ये बात अच्छी तरह से जानता है कि आज तक तुम चुप हो, तभी वह ये गंद ही फैला पा रहा है। जिस दिन तुम बोलने पर आए और उसके लेवल तक जाकर तुमने जिस दिन लोगों को उसकी सच्चाई बताई, उस दिन उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी और वह कहीं का नहीं रहेगा। उसका समाज में उठना बैठना बंद हो जाएगा। तुम्हें उसके इतने गहरे राज पता है, जिनके बारे में अगर लोगों को पता चल जाए तो दुनिया में वह मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। उसका असली रूप सिर्फ तुम जानते हो, फिर भी तुमने कभी भी किसी के सामने ना उसके बारे में और ना ही उसके परिवार के बारे में कोई गलत बात की। लेकिन तुम्हारा एहसान मानने के बजाय वह उल्टा तुम्हें ही बदनाम करने पर तुला हुआ है। तुम्हारी सफलता, तुम्हारे परिवार की खुशियाँ उससे देख नहीं जाती, इसलिए वह हमेशा तुम्हारे बारे में नेगेटिव बातें करता है, सिर्फ झूठ बोलता है और 24 घंटे सिर्फ तुम्हारे बारे में ही बातें करता रहता है। तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश में लगा रहता है, जैसे मानो उसके जीवन का उद्देश्य ही सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के बारे में बुरी बातें बोलना रहता है। उसने तुम्हारे जीवन में इतनी दिलचस्पी दिखाई कि खुद का सब कुछ खो बैठा। उसका खुद का काम बंद होने के कगार पर आ गया है। आर्थिक रूप से बर्बाद हो चुका है वह व्यक्ति और तुम्हारे रिश्तों को देखते देखते वह अपने लोगों से बहुत दूर चला गया है। तुमने अपनी मेहनत से और बहुत संघर्ष से सब कुछ पाया है। तुम हमेशा से सच्चे थे, इसलिए तुम्हारी प्रार्थना सुना हूँ। उसे तो बस छल करना आता है, इसलिए आज वह इतने दुख देख रहा है, चिल्ला रहा है और मुझसे अपने गुनाहों की माफी मांग रहा है। मेरे बच्चे, एक वक्त पर तुम्हारा जीवन इतना बिखर गया था कि तुम्हारे पास समय ही नहीं था
कि तुम किसी के बारे में बात करो, किसी के बारे में सोचो। उस वक्त पर वह सबसे ज्यादा खुश था। तुम्हारे बुरे वक्त को तुम्हारी बर्बादी समझ बैठा था। वो और उस बर्बादी का जश्न मना रहा था। अपना पूरा समय बस तुम्हारी बुराई करने में लगा दिया और अपना सब कुछ खुद बर्बाद कर लिया। आज भी वह तुम्हारे संघर्ष और अच्छाई को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। उसे लगता है कि ईश्वर ने उसके साथ बुरा किया है। तुम्हारे महादेव ने तुम्हारी सुन ली और उससे बर्बाद कर दिया और तुम्हें बैठे बिठाए सब कुछ मिल रहा है। आज भी ऐसी मानसिकता है उसकी। उसे आज तक ये समझ नहीं आया कि मैं भी सिर्फ अच्छे और सच्चे लोगों का साथ देता हूँ, उन्हें ही अपना भक्त चुनता हूँ। अगर संदेश अच्छा लगा हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखे और चैनल को सब्सक्राइब करें।